तो अभी हम एक स्थान पर गए थे जिसका नाम है विहार वन, और इसका स्थान का नाम है खेलन वन। तो विहार वन और खेलन वन, यहाँ पर कृष्ण बलराम की विहार लीलाएं होती हैं। कृष्ण बलराम गौचरण के लिए आया करते थे, इसलिए इसको खेलन वन कहते हैं। ब्रजमंडल में जैसे बताया था 137 वन है और मुख्य 12 वन है, और अगर एक तो मुख्य वन है 12, द्वादश वन कहते हैं, उनके नीचे फिर 137 वन है, उसके नीचे भी 333 वन है। कितने? 333 वन कुल मिलाकर। तो कृष्ण बलराम जब इस भूमि में आते हैं, ये भूमि कैसी है? तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा। वृंदावन की भूमि कैसी है? चिंतामणि, कि जो भी आपने चिंतन किया वो यहाँ पूरा हो जाएगा। अगर आपने सोचा मुझे गुलाब जामुन मिले, तो शाम को आपको प्रसाद में गुलाब जामुन मिल जाएगा, भली बाल्टी में खीर हो। ये ऐसा अद्भुत चिंतामणि है। यहां पर आके भी व्यक्ति चिंता अबाउट मनी, मनी की चिंता करता है, वो गलत है। चिंतामणि धाम में भक्ति भावना मांगनी चाहिए। और यहाँ वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष। ये जो वृक्ष है ये साधारण नहीं है आए, ये तो ऐसे पेड़ तो हमें किसी वन्य विभाग दिल्ली बंबई में भी मिलेंगे, लेकिन ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये आपके डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज हैं, ये आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आपने इसका आलिंगन कर लिया और कहा ओ कृष्ण इस बार खाली हाथ मत भेजो, बहुत अहंकार लेके आया हूं, उसको खाली कर दो और अपने कृष्ण प्रेम से मेरे हृदय को भर दो, तो वो चिंतामणि धाम उसको दे सकता है। ये अद्भुत धाम। लक्षावृतेषु सुरभीर भीर पालयंतम। यहां पर कितनी गाय हैं? बोले लक्षावृतेषु सुरभीर अभीर पालयंतम। यहां पर एक नहीं है, हजारों हजारों। लक्षावृतेषु सुरभि, सुरभि गाय। सुरभि गाय कौन होती है? बोले सुरभि गाय वो होती है जो दूध भी देती है और दूध के साथ अन्य भोजन पदार्थ भी देती है। खाने का मन करे कि ये प्रसादम प्लेट कचौड़ी बन जाए, तो यहाँ के जो पुजारी हैं शाम, उनको कुछ ज्यादा बाबा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुरभि गाय अगर हो तो केवल उसको बोलो आ रहे हैं 180 यात्री प्रशांत मुकुंद दास के साथ, तो भोजन दे दो। सुरभि गाय कहेगी और 180 प्लेट तैयार। भगवान के धाम भगवान के पास कितनी है? लक्षावृतेषु सुरभीर अभीर पालयंतम। भगवान कृष्ण उनका पालन करते हैं। आपने अभी 1200 गायों का दर्शन किया। यहाँ पर नंद बाबा के पास 9 लाख थी। 1000 गाय देखकर आपको ऐसा लगा इतनी गाय, और सोचो 9 लाख हो तो दृष्टि जहां तक जाएगी वहां तक गाय गाय, गौवंश दिखाई देगा, है ना? ऐसी अद्भुत लक्षावृत उनकी सेवा करते थे कृष्ण। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम। यहां पर भगवान का धाम ऐसा जहां पर लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र यानी 1000, लक्ष्मी सहस्त्र शत, शत यानी 100, सहस्त्र शत को गुणा करो, मल्टीप्लाई 1 लाख। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्र से विमानम। संभ्र से विमानम, संभ्र का अर्थ है कि बड़े ही प्रेम भाव से कृष्ण की सेवा करती है। इतना अद्भुत भगवान का धाम है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्र से विमानम। सेवा तो करती है लेकिन कैसे? संभ्र रूप से, कॉन्टिन्यूसली विद मोर लव एंड डिवोशन सेवा करती है। आप कहेंगे लक्ष्मी तो प्रवेश नहीं कर सकती है, ये कौन सी लक्ष्मी की बात हुई है? यहाँ उन लक्ष्मी की बात है जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम रूपी धन है, उन लक्ष्मी की बात हो रही है। वो लक्ष्मी नहीं है हजारों लक्ष्मी जो धन देने वाली है, ये प्रेम प्रदान करने वाली लक्ष्मी है। लक्ष्मी सहस्त्र सत, हजारों लाखों लक्ष्मियां यानी गोपियां, 100 करोड़ गोपियां यहाँ पर भ्रमण करती हैं कृष्ण के साथ। बहुत अद्भुत लीला स्थली है। सुरभि गाय
जो है वो अनलिमिटेड दूध दे सकती है, और हमारी यहाँ की जो गाय है कितना दूध देती है? एक दिन में 2 बार, और वो भी लिमिटेड 10 किलो 12 किलो दूध दे सकती है। लेकिन वहीं पर जो सुरभि गाय है वो दिन में कई बार दूध दे सकती है, कई बार भोजन दे सकती है, मल्टीपल टाइम्स एंड अनलिमिटेड। वो भगवान की सेवा में रहती है, वो गोपी रूपी लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रहती हैं। बोले जब से कृष्ण वृंदावन में जन्म लिए, जाईति तेधिकम जन्मना व्रजा, जब से कृष्ण का जन्म हुआ अधिक रूप से लक्ष्मी यहां विराजमान। यहां पर ऐश्वर्य की कमी नहीं है, जहां कृष्ण है वहां धन की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि अगर हम कृष्ण को अपना दे देंगे तो हमारा घर कौन चलाएगा? आप देकर तो देखो, आपसे अच्छा चलाएंगे कृष्ण, गारंटी इस बात की। लेकिन आप देते हो, इसलिए वो चलाते नहीं, क्योंकि आप तो अपने आप से खुद को चलाना चाहते हो, समझदार हो, बुद्धि है आपके पास। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है, जिसे वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय जो है और वल्लभ संप्रदाय आदि, इन स्थानों की सेवा करती हैं। यहाँ पर ज्यादा वैष्णव लोग नहीं दिखेंगे आपको, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ का जो देख रेख है आपको डिफरेंट दिखता है, क्योंकि यहाँ वैष्णव कल्चर उतना कम है, ज्यादा यहाँ पर निम्बार्क या फिर वल्लभ संप्रदाय के लोग सेवा करते हैं। बताते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें एक बड़े आचार्य हुए, उनका नाम था नारायण भट्ट गोस्वामी। क्या नाम था? नारायण भट्ट। ये आपने सुना नहीं होगा नारायण भट्ट के बारे में, थोड़ा थोड़ा, हाँ वहां पे सुना था। तो नारायण भट्ट गोस्वामी जो थे वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के साउथ इंडियन ब्राह्मण। और उन्होंने उनके दीक्षा जो ली थी, वह दीक्षा ली थी कृष्णदास ब्रह्मचारी महाराज से, उन्होंने दीक्षा लिया था। उनको बोलो ना एक बार। कि कृष्णदास ब्रह्मचारी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के शिष्य थे। तो यहाँ पर उनको, नारायण भट्ट गोस्वामी को व्रज आचार्य कहा गया है। व्रज का आचार्य, क्यों व्रज आचार्य कहा गया? क्योंकि वही एक थे जिनके पास एक लड्डू गोपाल थे, और वो लड्डू गोपाल लेकर के वृंदावन धाम में आए, और लड्डू गोपाल लेकर वृंदावन में घूमते थे और पूछते थे, लाला तूने कहाँ ये लीला करी? तो लाला उनको बताते थे, मैंने वहां लीला करी। और इस तरह से उन्होंने पूरे व्रज में 333 वनों को खोज निकाला। यानी कृष्ण ने स्वयं अपनी लीलाओं को उजागर किया नारायण भट्ट गोस्वामी को। जब दक्षिण भारत में थे तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने एक बार एक कथा करी दामोदर अष्टकम पे, और उन्होंने बोला, कृष्ण ने कंकड़ लेकर मटकी फोड़ी। तो जब कथा समाप्त हुई तो कृष्ण प्रकट हो गए, बोले, ला ए बाबा एक बात बता, जब मटकी फोड़ी तब तू था वहां पे? बोले नहीं, मैं तो नहीं था। बोले फिर तुझे कैसे पता मैंने कंकड़ से फोड़ी? बोले फिर किससे फोड़ी? बोले मैंने मथनी से फोड़ी थी, तूने बोल दिया कंकड़ से फोड़ी, अपनी टीका बदल। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने टीका बदली, प्रिंटेड, छपी हुई, लिखी हुई, हाथ से कट करके लिखा, कंकड़ से नहीं, मथनी, मथानी की मथनी से लाला ने मटकी। ऐसे नारायण भट्ट को कृष्ण से बात होती थी। और रूप सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा, देखो हमें शास्त्र लिखने, अधिक लीला स्थलियां हम खोज नहीं पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि आप लीला स्थलियां खोजिए। तो उन्होंने लीला स्थलियां खोजी और 333 वनों को खोज करके उन्होंने बेस बनाया था वराह पुराण को। वराह पुराण से कथा पढ़ते थे और कृष्ण से पूछते थे, ए कृष्ण, ए लाला, ये लीला कहाँ करी तूने? तो कृष्ण कहते थे, बाबा सीधा चल, उल्टा मुड़, सीधा मुड़, बा यही रोजा, यही मैंने लीला करी। ऐसे ही लीला स्थलियां खोजी गई, क्योंकि कृष्ण के समय जब लीला स्थलियां थी वो समाप्त हो गई थी। उनको दोबारा से उजागर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने लीला स्थलियों को पुनः ढूंढ निकाला। उन्होंने, नारायण भट्ट गोस्वामी का नाम इसलिए भी प्रचलित है, उन्होंने रासलीला प्रारंभ करी। जगह जगह रासलीला के ड्रामाज होते थे, और उन रासलीला मंडलियों में आप जाए तो बोलते हैं यहाँ रासलीला का पत्थर लगा है, रासलीला की शिला लगी है। तो रासलीला अब नहीं होती है। नारायण भट्ट गोस्वामी ने उन स्थलियों पर जहां जहां कृष्ण ने रास किया
कृष्ण कहते थे यहाँ किया मैंने, यहाँ किया मैंने, यहाँ पत्थर लगवा। नारायण भट्ट गोस्वामी ने फंड रेजिंग करके, डोनेशन मांगकर, ब्रजवासियों से मिल करके यहाँ पर 333 स्थानों पर वनों में रासलीला स्थली खोजी और वहां पर रासलीला करवाई ब्रजवासियों से। वही एक पहले आचार्य थे जिन्होंने 84 कोस परिक्रमा प्रारंभ करी और लाइन बताई कि कहां से कहां तक व्रत 84 कोस, पता थोड़ी था किसी को। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ मुख्य लीला स्थलियां खोजी, सनातन रूप ने भी कुछ मुख्य लीला स्थलियां खोजी, लेकिन उपवन और उपवन के भी उपवन किसने खोजे? नारायण भट्ट गोस्वामी पूरा जीवन राधा कुंड पर रहकर के अपना भजन किए। उनकी सबसे मुख्य ग्रंथ था व्रज भक्ति विलास, जिसे परिक्रमा की मेन पुस्तक माना जाता है, ब्रज भक्ति विलास। और उस ब्रज भक्ति विलास से यह प्रारंभ हुआ और उन्हें बाद में ऊंचा गांव चले गए। ऊंचा गांव किसका है? ललिता सखी का। ऊंचा गांव चले गए और ललिता सखी के ऊंचा गांव में उन्होंने आराम से अपना जीवन व्यतीत किया, विवाह भी किया और विवाह करने के बाद फिर बाद में समाधि भी ललिता सखी के ऊंचा गांव। आज भी अगर आप जाएं समाधि कहाँ है? बोले उनकी समाधि ऊंचा गांव में। नारायण भट्ट गोस्वामी मुख्य मुख्य मंदिर ढूंढे, बरसाना का मंदिर नारायण भट्ट गोस्वामी। तो बहुत सारे मुख्य मुख्य ऐसे स्थानों को नारायण भट्ट गोस्वामी ने खोजा। इन स्थानों को कई नाम दिए गए हैं, विहार वन, खेलन वन, भूषण वन। भूषण वन क्यों? बोले क्योंकि ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम यहाँ आते थे और कृष्ण को डेकोरेट करते थे, भूषण बनाते थे। कौन से भूषण? वैजंती माला, कदम के पुष्प के पत्तों की माला, इनको पहनाते थे कृष्ण को, तो इसीलिए वो क्या कहलाते थे? भूषण वन। और इस वन को गुंजा वन भी कहते हैं। गुंजा वन क्यों? बोले यहाँ पर लाल रंग के गुंजा माला वह कृष्ण ने राधा रानी को पहनाई और राधा रानी ने कृष्ण को भी डेकोरेट किया। तो ये गुंजा वन, भूषण वन, विहार वन और खेलन वन के नाम से स्थान जाने जाते हैं। गुंजा जानते क्या होता है? गुंजा माला रेड कलर की रोजरी जैसी होती है, रोजरी होती है ना, अंग्रेजी में रोजरी कहते हैं। रेड माला होती है, रेड दाने होते हैं उसके, उससे क्या कहते हैं? गुंजा माला। चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या दी थी? गुंजा माला। ये खराब नहीं होती, बेर का जैसे ना इतना बड़ा साइज होता है और डार्क ब्राउन और कभी कभी लाल रंग की गुंजा माला। यहाँ गुंजा के पेड़ हैं, गुंजा माला। तो खेलन वन भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। इसे खेल तीर्थ भी कहते हैं। जैसे तीर्थ धामों में जाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? खेल तीर्थ भी कहते हैं और क्रीड़ा वन भी कहते हैं, क्रीड़ा वन। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों के साथ रास भी किया। भगवान कृष्ण जब चले गए वृंदावन से तो कई सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। एक तो मिलता है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ, भक्ति रत्नाकर, एक मिलता है श्रीमद् भागवतम और एक मिलता है गोपाल चंपू, जो मुझे प्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ था। तो गोपाल चंपू, भक्ति रत्नाकर, श्रीमद् भागवतम, इन 3 जगह इस स्थान की लीला की महिमा बताई। मतलब एक ग्रंथ में नहीं है, 3 ग्रंथ। कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। शेरशाह सूरी ने इस स्थान का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया, वरना पहले क्या था? क्रीड़ा तीर्थ, क्रीड़ा वन, खेलन वन या फिर भूषण वन। और बोल नहीं रहे आप लोग, कौन सा? गुंजा वन, भूषण वन, खेलन वन, क्रीड़ा वन, विहार वन, क्रीड़ा तीर्थ। एक बरसाने के पास भी खेलन वन है, तो वहां पर राधा रानी खेला करती थी। तो आज भी वहां पत्थर हैं राधा रानी के समय के, जहां राधा रानी खेलकर, जैसे लड़कियां स्टापू बनाती है ना, वो राधा रानी की सिटिंग चरण दर्शन है, वो बरसाना के पास खेलन वन है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग खेलन वन से। यह खेलन वन कृष्ण बलराम का है और ये राम घाट मुख्य रूप से बलराम जी का, इसलिए यहाँ पर कृष्ण नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन है? बलराम जी हैं यहाँ पर। तो गोपाल चंपू के अंदर वर्णन आता है, बलराम जी ने कार्तिक पूर्णिमा जो भी आने वाला है, बलराम जी ने पूर्णमासी के दिन राम घाट पर ही सभी गोपियों के साथ गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह क्या होता है? लव मैरिज, सभी गोपियों के साथ। बोले गोपियां तो कृष्ण की थी ना। बलराम जी की गोपियों के 2 ग्रुप हैं अलग अलग।
एक गोपियां वो हैं जो कृष्ण के समय बहुत छोटी थी, तो जब बड़ी हो गई तो उनको बलराम जी के प्रति प्रेम हुआ, और दूसरी हैं जो बलराम जी के साथ ही उस समय क्रीड़ा किया करती थी। भाई कृष्ण बलराम तो भाई भाई है ना, तो कुछ सेक्शन कृष्ण की गोपियों के और कुछ बलराम की गोपी है। तो बलराम को दो ग्रुप मिल गए, एक जो कृष्ण के समय खेल नहीं पाई और एक जो बलराम जी की गोपी है। तो कहते हैं यहां पर नित्यानंद प्रभु भी आए, ये भक्ति रत्नाकर में आता है। भगवान चैतन्य, आप रोज बोलते हैं गौर निताई गौर निताई गौर निताई, निताई कौन है? बलराम जी। नित्यानंद, स्वयं नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर आए और यहाँ के व्रजवासियों से कहते थे मुझे छाछ दे दो, थोड़ी कड़ी दे दो, थोड़ा दूध दे दो। कुछ दूध, कड़ी, छाछ, यहाँ के जड़ फल, मूल, ये जो है ना आपका कंद मूल फल, ये खाकर नित्यानंद प्रभु ही कोई भोजन नहीं खाए, दाल चावल रोटी सब्जी कचौड़ी, क्या खाए? कंद मूल फल खाकर इस स्थान पर रहे। और व्रजवासियों को बोलना नहीं चाहते थे कि मैं बलराम हूं, लेकिन उनको नित्यानंद रूप में भी यह स्थली राम घाट खींचता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। ये मेरी लीला स्थली है, उनका मंदिर है बलराम जी का। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ कहां से आए? नवद्वीप से, बंगाल से चलकर आए और स्थान पर आकर के उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कर रहे थे यहाँ पर, अद्भुत कीर्तन किया। तो व्रजवासी कहते थे ये देखो बलराम बलराम। नितिन कहते ना 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 ना, मैं बलराम नहीं हूं, मैं तो नित्यानंद हूं। कह रहे नहीं नहीं आप बलराम हैं। बोले नहीं 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 मैं नित्यानंद हूं। अपने को छुपा दे, हम होते तो हाँ हाँ मैं ही हूं, ले आओ पूरी सब्जी घर से निकाल, दंडवत करो। नित्यानंद प्रभु छुपा रहे थे। क्यों आए नित्यानंद यहाँ पर? बोले क्योंकि एक भक्त था जो बलराम जी के दर्शन नहीं कर पाया और उसके मन में बड़ा मन था, इन दाऊ जी के दर्शन करता था तो मन में आता था काश मुझे बलराम जी एक बार साक्षात दर्शन देते। इतने हृदय से पुकारता था बलराम, ओ बलराम, ओ दाऊ जी, हृदय से पुकारता था तो उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। तो बलराम जी के हृदय में आया नित्यानंद के कि मुझे इस भक्त को दर्शन देने चाहिए, तो वो स्थान पर दर्शन देने के लिए आए, इसलिए बस उस भक्त के लिए आए। फिर यहाँ पर जब आए तो कालिंदी माता जो यमुना है, उन्होंने स्तुति गान किया बलराम जी की, जैसे किया था तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखकर कालिंदी माता ने स्तुतियां करी। नित्यानंद इसी पेड़ के नीचे, ये जो वट वृक्ष है दिख रहा है आपके पीछे, इस वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु सो जाते थे चादर डालकर, इसी स्थली पर। यहाँ के लोकल लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि शास्त्र की बातें जो होती हैं वो लोक विचार में मालूम नहीं होती, क्योंकि पीढ़ियां बदल गई ना, 500 साल चले गए, तो शास्त्र की दृष्टि अलग होती है। लोगों को बताए बस हमें थोड़ा दान मिल जाए, आशीर्वाद दे दें, बस खत्म, इससे ज्यादा पता नहीं। इसलिए लीला स्थलियों को उजागर करना बहुत जरूरी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि एक दिन निकल जाऊं वीडियो कैमरा लेकर और 333 वन को दोबारा से खोजूं, सब पर वीडियो बनाऊं और भगवान की सेवा में लगाया जाए जीवन, सबकी कथा सुनाई जाए भक्तों को। व्रज उजागर कैसे होगा? लुप्त पड़ा है, लोगों को बस वही बांके बिहारी महाराज या तो फिर इस्कॉन मंदिर ही मालूम है। इतने वनों तक कैसे जाएंगे जहाँ कृष्ण बलराम रोज नित्य बाहर यहाँ पर विहार किए हैं। ज्यादा से ज्यादा निधिवन चले जाते हैं क्योंकि महिमा देख ली, एक गोले चक्कर में आपको कृष्ण मिल जाएंगे। आज निधिवन में कृष्ण आते हैं क्या? क्यों यहाँ नहीं आते हैं? कहीं वहीं जाते हैं क्या? यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ भी आते हैं। नित्यानंद प्रभु इसी पेड़ के नीचे सोए और सोते सोते जोर जोर से क्या बोलते थे, कब वो दिन आएगा जब भक्तों को दुखों को दूर करने के लिए साक्षात परब्रह्म इस भूमि पर उतरेंगे। सोते सोते बोलते थे। तो व्रजवासी देख के हैरान होते थे, ए बाबा कहा बोल रहा है? खैर वो दिन कब आएगा जब वो परब्रह्म लोगों के दुख दूर करने के लिए उतरेंगे? इसका मतलब तब तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म नहीं। ये नित्यानंद प्रभु की पुकार थी। तो नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में थे तब उस समय वहां पर चैतन्य महाप्रभु का उनकी पुकार से, अद्वैताचार्य के तो है ही, अद्वैताचार्य ने 50 साल पहले से पुकारना शुरू किया और नित्यानंद प्रभु ने भी कई वर्ष पहले से उनको पुकारना शुरू किया।
तब जाकर के नंदन आचार्य के घर में उनकी मीटिंग हुई कि आ गए। तब कहां से आए थे नित्यानंद? तब आए थे वृंदावन तीर्थ यात्रा से आए। तो यहाँ पर वो लीला करके गए, पुकारा था। तो मन में ऐसा लगता था कि आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। तो उनकी इच्छा से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पुकार पे आए हैं। और नित्यानंद प्रभु की नेत्रों में इतना एक्सटेसिक सिम्टम्स होते थे, इतने नेत्र में नीर भर जाता था, पुकारते थे जोर जोर से, चैतन्य 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 कृष्णा। तो ये जो है स्थान, इसे खेचा दाऊ जी, जब आपने बोर्ड पढ़ा होगा तो लिखा होगा ऐचा दाऊ जी। खे को उड़ा दिया, खाली ए रह गया। खेचा को क्या कर दिया? ऐचा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज है ना। जैसे राधा कुंड जाओ, उसका नाम था अरिष्ट ग्राम। अरिष्ट, अरिष्टासुर को मारा तो अरिष्ट ग्राम, अरिष्ट से हो गया अरीट ग्राम, अरीट के बाद हो गया रीट। अब रीट का भी तोड़ दिया है, कहां जाना है? री जाना, री छा के अरिष्ट ग्राम, छोटा हो गया। ऐसे ही इसका नाम था खेचा दाऊ जी मंदिर, फिर बाद में हो गया ऐचा दाऊ जी मंदिर। और जो लोकल लोग हैं वो क्या कहते हैं? रैंचा जाओगे, रैंचा रैंचा, ऐचा भी हटा दिया। तो इस तरह से लोग समझ नहीं पाते लीला स्थलियों को। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर 10वें स्कंद के 65वें अध्याय के अंदर आता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान राम स्थितः सुहृत दिदक्षु उत्कंठ प्रायो नंद गोकुलम। बलभद्र, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, बलभद्र भगवान रथम आस्थित। जब द्वारका में कृष्ण बलराम रहते थे तो एक दिन बलराम कुरुश्रेष्ठ भगवान रथम आस्थित, भगवान बलराम रथ में आकर के बैठ गए, रथम आस्थित। और क्या किया? सुहृतम दिदक्षु उत्कंठा, अपने प्रेमी व्रजवासियों से मिलने की उत्कंठा में बलराम जी द्वारका से कहां चले आए? हाँ जी, सो रहे हो आप लोग? कहां आए? अरे वृंदावन नहीं गए, यहां आए, खेलन वन। वृंदावन थोड़ी गए, कहां गए? सूरतम दिदक्षु उत्कंठा प्रायो नंद गोकुलम। कहां आए? नंद। प्रायो का मतलब है यात्रा करते हुए। किसकी इच्छा से आए? बलराम जी ने कृष्ण से पूछा, मेरे मन में बड़ा आ रहा है, मैं चला जाऊं एक बार ब्रज घुमाऊं। कृष्ण कहते हैं, मैं क्या बताऊं बलराम जी, ब्रज मोहे बिसरत नाही, ब्रज मोहे बिसरत नाही, ओ उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, ब्रज मोहे बिसरत नहीं। ब्रज भूला नहीं जाता है। एक बार कोई ब्रज में घुस गया फिर उसको जीवन में भूल पत्नी भूल जाएगा, एक बार को बच्चे भूल जाएगा, लेकिन ब्रज में आने वाला कभी ब्रज को भूल। ये ब्रज की खासियत है। और जो ब्रज में रहा हो वो तो कभी नहीं भूल सकता, और जो ब्रज का ही हो वो ब्रज को नहीं भूल सकता, और ब्रज जिसका हो वो कैसे भूल जाएगा? किसका है ब्रज? कृष्ण, वो कभी नहीं भूल सकते। उद्धव से कहते हैं, ब्रज मोहे बिसरत नाही, ओ उधो ब्रज मोहे बिसरत। तो कृष्ण के बारे में जब ये बात बलराम जी ने सुनी तो बलराम कहते हैं, कृष्ण तुम तो जा नहीं पाओगे, तुम पर द्वारका की जिम्मेदारियां है, तुम कहो तो मैं चला जाऊं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सांत्वना दे आऊं, गोपियों से मिलाऊं, नंद यशोदा से मिलाऊं। कृष्ण कहते ठीक है दाऊ जी आप चले जाओ। तो दाऊ जी भगवान राम रथम आस्थितम, रथ में राम भगवान बलराम, राम शब्द का अर्थ है बलराम, भगवान राम रथम आस्थित हो, सुहृदम दिदक्षु उत्कंठा, उत्कंठा से भर गए। उत्कंठा होती ना डिजायर। अब कुछ लोग यहाँ पर प्रसाद पाके सोने आए और कुछ लोग उत्कंठा से कथा सुनने आए, जो हाथ में नोट्स को भी पेन लेके बैठे।
कुछ लोग टहलने घूमने आए, कुछ पड़ोसी के साथ आ गए, कुछ कहने पर आ गए। है तुमने वृंदावन चलोगे प्रभु जी के साथ, आनंद होगा। अच्छा अच्छा देखेंगे, चल लेते हैं, फिर चल लेते हैं, आगे भी चल तो सोएंगे चल, या फोटो खींचेंगे, इधर उधर घूमेंगे। लेकिन जो उत्कंठित होके आता है उसको दर्शन होता है। अच्छा आप अगर दर्शन ना करना चाहो बलदाव जी के, तो वो आएंगे दर्शन देने, सामने जाओ, अंदर एक मूर्ति है सफेद रंग की, प्रणाम करो, आ जाओ। वो बस हाथ में मिश्री दे देंगे, पंडित जी यहाँ पे श्यामदास बाबा, अब खा लो। हाँ हाँ हो गया हो गया, दर्शन हुए। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आए तो मैं उसको गले लगाऊं, आलिंगन करूं, उसके हालचाल पूछूं। जब वो जाए तो उसके हृदय में एक याद रहे कि हम प्रशांत मुकुंद दास से मिलकर आए थे। आए और मेरे से मिले और वो कुछ बात नहीं हुई, कुछ चीज नहीं हुआ, कुछ तो दंडवत करके चले गए, तो क्या ही रिलेशन, संबंध कहां हुआ? लेकिन वो होता किसके साथ है? कृष्ण कहते हैं जो देखना चाहता है उसको ही तो दिखता हूं। जिसके अंदर उत्कंठा ही नहीं है मुझसे देखने की, मुझसे मिलने की, मेरे बारे में जानने की, तो क्यों सुनाऊंगा, क्यों घूम रहे हैं यहाँ पर इतने ये नाग नाग जो होते हैं ना, नाग पकड़ते हैं सपेरे, उनके ये सब बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं सर। इनको भी नहीं पता कुछ, ये इनका जीवन सांप और पैसे तक ही विचार, क्या करें। लेकिन व्रज में रहते हैं, यही इन पर भगवान की कृपा। शोर मचाएंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, कथा नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कथा किसी किसी कृपा पात्र को ही प्राप्त होती, सबको नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती है। हर आदमी कथा सुन सके, उसके कहते हैं ये जो कान है उस रीति के, ये सांप के बिल हैं, और उसकी जिह्वा मेढक की जीभ है, जो टर्टर तो करती है लेकिन कृष्ण नाम नहीं लेती। और ये कान सांप के बिल है, जहां कृष्ण कथा नहीं, काम वासनाओं के सर्प अंदर रहते हैं। तो अगर हम कथा को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बलराम जी यहाँ आए रथ पर आरूढ़ होकर के, सबसे पहले नंद गोकुल गए, प्रायो नंद गोकुलम, नंद बाबा के पास पहुंचे, गोकुल में। नंद यशोदा ने देखा, लगता है कृष्ण है, कृष्ण इतना गोरा क्यों लग रहा है? जब पास आए तो पता चला, अरे ये तो हमारे रोहिणी नंदन बलदाऊ जी हैं। दाऊद जी को गोदी में बिठाया यशोदा ने, गले से लगाया और आंखों के आंसुओं से दाऊद जी को पूरा भिगा दिया। बोले हे बलराम, तुम्हें रंच पात्र भी हमारा स्मरण नहीं होता है? तुम्हें क्या हमारी पीड़ा का बिल्कुल एहसास नहीं होता है? क्या कृष्ण हमें बिल्कुल ही भूल गए? तुम हमको बिल्कुल ही भूल गए हो? 11 साल तुम लोगों को हमने ख्याल रखा, पाला पोसा, यहाँ रखा, तुम हमारा स्मरण ही नहीं करते हो, बिल्कुल भूल गए हो क्या? दाऊद जी को गोदी में बिठा करके पूरा पसीना जैसे होता है शरीर से निकल रहा है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रुदन कर रही है यशोदा मैया, बार बार एक ही बात बोलती है और जोर जोर से सिसकियां लेती है कि तुमको हमारा स्मरण नहीं होता। व्रजवासी जो थे उन्होंने यहां पर खाना पीना छोड़ दिया है तुम्हारे कारण। व्रजवासी भूखे रह रहे हैं जब से कृष्ण बलराम तुम गए हो। कई तो यहां पर केवल हवा और पत्ते खाकर रहते हैं, कुछ खा नहीं रहे तुम्हारे जाने से, और तुम लोग आराम से राजसी ठाट में रहते हो। क्या तुम्हें कभी उन व्रजवासी अपने ग्वाल वाले अपने मित्रों का स्मरण नहीं होता? इतना तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है, क्या हो गया है तुमको? डांटती हैं, फिर रोती हैं, फिर डांटती हैं, फिर रोती हैं, फिर गले लगाती हैं, और गोदी से उठना चाहते हैं। बलराम इतने भारी हैं, इतने बड़े हैं। बलदाऊ जी तो कहते हैं पूरे सृष्टि का भार रखते हैं, वो उनकी गोदी में रखे तो कितना भार, तो भारी भरकम रख करके, लेकिन प्रेम के अंदर इतनी है कि उनको भार का महसूस है। ये प्रेम है, ये प्रेम। कोई अनजान आदमी ट्रेन चल रही हो और उसमें अगर कहे थोड़ा साइड हो जाए तो आदमी ऐसे ऐसे करके बैठ जाता है। देखो आपकी दिखाओ, टिकट दिखाओ, रिजर्वेशन है, बेटा पैर फैला लो, पैर फैला लो, बैठने नहीं देते। और अपना कोई जान पहचान का हो और 4 बैग लेके चढ़े और वो कह रहे जगह ही नहीं है यहाँ, तो मुझे नहीं पता था इतना, करने नहीं, सब हो जाएगा। आओ, जहां प्रेम है वहां एडजस्टमेंट भी है, वहां जहां प्रेम नहीं है वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं। वो ड्राई व्यक्ति है, उसका हृदय कैसा है? ड्राई कफ होता है ना, जैसे मुझे ड्राई कफ है, ऐसे ड्राई हो जाता है अंदर, सूखा, उसको किसी से प्रेम नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर रस होता है उसको कुत्ते बिल्ली से भी प्रेम होता है। वो चलने वाले कुत्ते को भी प्रणाम करता है, व्रज में हर को प्रणाम करता है, क्योंकि हृदय में रस है। जिसके हृदय में रस नहीं है, जैसे यहाँ से वृंदावन पहुंचेंगे चाबी के लिए दौड़ेंगे, चाबी दे दो हमारी, बस हम सो जाए कमरे में जाकर,
हम सोने आए हैं। तो वो जो ऐसे जिसके अंदर व्रज की उत्कंठा नहीं है, जिसके अंदर रस नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है कि पहले दूसरे को मिल जाए मुझे बाद में, ऐसा भाव बड़ी मुश्किल से आता है। बहुत भजन करने पर ये पत्थर हृदय ना पिघलता है। और भगवान कृष्ण का नाम क्या है? माखन चोर की पत्थर चोर। तो ये हृदय जब जप करते करते मक्खन होगा ना, तब कृष्ण इस हृदय को चुराते हैं, वरना ये पत्थर को कृष्ण ने छूते। कह रहे पत्थर हृदय हमारे लिए जरूरी नहीं है, बेकार, पत्थर हमारे को जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्रजवासियों ने खाना छोड़ दिया, मैया ने बताया। ग्वाले आ गए वहां पर, सुना है बलराम जी आए हैं, बलराम जी का रथ खड़ा है, द्वारकाधीश का झंडा लहरा रहा है, बड़ा रथ द्वारका से आया है। कहते हैं क्या तुमको याद है कि हम तुम्हारे साथ क्रीड़ावन में क्रीड़ा करने जाते थे? ये स्थान का नाम लिया, क्रीड़ावन में क्रीड़ा करने जाते थे, कुछ याद है? हमने तुम्हारी सेवा करी थी, तुम्हें पंखा झलाते थे, कुछ याद है? तुम लोग खाना खा के पेड़ के नीचे लेटते थे। कृष्ण बलराम जी शांत चित्त है। इतने में गोपियां आ गई। गोपियां कहती हैं, उनका वन पॉइंटेड फोकस कृष्ण, उनको कृष्ण को और अलावा कुछ नहीं, बलराम भी नहीं, नारायण भी नहीं। कहती हैं क्या कृष्ण कैसे? पब्लिक की भीड़ में पूछ रही है कृष्ण। इधर ग्वाले खड़े हैं, वरिष्ठ गोप खड़े, वरिष्ठ गोपियां खड़ी है, नंद बाबा यशोदा के सामने क्या पूछ रही है? कृष्ण कैसे? क्या कृष्ण अपने माता पिता को भी भूल गए? क्या कृष्ण को रंच पात्र भी हमारी सेवा का स्मरण नहीं कि हम उनके साथ रासलीला में कितनी सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, उनके लिए रात को अपने परिवार का त्याग करके आते थे? क्या कुछ भी स्मरण नहीं? बलराम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी बड़े भाई है ना, तो वहां पर दिखाते हैं रस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी तुम्हारा स्मरण करते भी है। अरे प्रेम इतना है, तुम्हें भूलते ही नहीं है, स्मरण क्या करें? गोपियां कहती हैं हाँ झूठ, जिसने एक बार अपना वादा तोड़ दिया वो खाकर स्मरण करेगा। उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूं मथुरा और जल्दी ही वापिस आऊंगा, कह के गया था आऊंगा परसों, अब बीत गए दिन बरसों, लेकिन आया नहीं। तो एक बार जिसने वादा तोड़ दिया वो उसके ऊपर दोबारा विश्वास, तो ये बात सिद्धांत है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई विश्वासघात कर दे तो उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। और जिस पर विश्वास करना है उस पर इतना विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ भी कर दे, लेकिन हमें उसके साथ विश्वास बना के रखना चाहिए। साधारणतः विश्वास नहीं रखना चाहिए किसी पर, साधारणतः किसी पर विश्वास मत करो। कृष्ण पर करो, गुरु पर करो, भगवान पर करो, बस संसार में मत करो। लेकिन अगर करो तो इतना करो कि जब तक वो तोड़ ना दे, और टूट जाए तो दोबारा मत, ये सिद्धांत है, फिर दोबारा मत करो। तो गोपियां कहती हैं एक बार तोड़ा था, अब दोबारा तोड़ेंगे क्या गारंटी है? वो हमारा को स्मरण करते नहीं है, हमें तो स्मरण आता है। गोपियां कहने लग गई, उस शौरी की हंसी का स्मरण आता है। शौरी यानी कृष्ण, शूरसेन के पुत्र वंश में आते हैं, तो शौरी उनका नाम है, शौरी। शौरी की हंसी का स्मरण आता है। वो मंद मंद मुस्कुनिया पे मैं वारी वारी जाऊं, उनकी मुस्कुराहट, मंद मंद मुस्कुराहट आज भी स्मरण आती है। उनकी वो मोहक बातें जो हमें अपनी ओर आकृष्ट करती थी, आज भी स्मरण आती है हमको। उनका वो आकर्षक चितवन, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर, एकदम नील वर्ण के घने बादल के समान चलते आते थे, वो आकर्षित करता है उनका वो रूप। उनकी वो प्रेम पूर्ण आलिंगन, जब हम हमें आलिंगन करते थे उसमें इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम होता था, मन करता था सब कुछ खत्म हो जाए, बस कृष्ण का आलिंगन हमारे साथ रहे। उनकी वो चलने का ढंग, जब वो चलते थे वो ऐसे चलते थे जैसे तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तो है यशोदा के लाल। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते थे, कभी इधर चलते थे, कभी उधर चलते थे, लेकिन हजारों गज भी उनकी चाल के आगे नौछावर हो जाए, इतनी सुंदर चाल है। टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं, सीधा नहीं चलते हैं, फिर भी तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू है यशोदा के लाल, तेरे घूंघट वाले बाल वो है यशोदा के लाल। उनके उस रूप को हम आज भी स्मरण करते हैं, उस रूप माधुरी को। और ये कहते कहते इतना प्रेम करने वालों की भी उनको बलरंच पात्र भी इंतजार नहीं, कोई स्मरण नहीं, आना नहीं, मिलना नहीं, रोने लग गई।
जीव गोस्वामी बात कहते हैं, संकर्षण भगवान का तो नाम ही है संकर्षण, आकर्षण करता इति ही संकर्षण। वह आकर्षण किया उन्होंने कृष्ण को अपने ही हृदय में, और अपने हृदय से उनको दर्शन करा दिया, अपना दर्शन कराया, गोपियों को दर्शन कराया। किसने कराया? अपने मन में संकर्षण भगवान ने स्मरण किया, आकर्षित किया, अपने हृदय में उनका प्रेम लाए और गोपियों को अपने हृदय से, जैसे हनुमान जी ने सीताराम का दर्शन कराया था, संकर्षण जी ने मन और हृदय के भावनाओं से गोपियों को दर्शन कराया, गोपियों को सांत्वना दी। दर्शन कराने के साथ सांत्वना भी दी। कहा देखो देखो देखो, मैं बड़ा भाई हूं, तुम मुझे जानती हो, मैं दाऊ जी हूं, घबराओ मत, मैं जाकर बोलूंगा कि लाला ब्रज की स्त्रियां तुझे याद कर रही हैं, गोपियां, चल जा मिला। मेरा कहना नहीं टालता है, बहुत प्रेम करता है, द्वारका में बड़े सम्मान से रखता है मुझे। तो गोपियों को सांत्वना मिल गई, गोपियां चुप हो गई और अपने अपने घरों को। बलराम जी को स्मरण आया, इस घाट का, यह स्थान बलराम जी का है, ये एरिया बलराम जी का है, क्योंकि यहाँ पर क्रीड़ावन में बलराम जी हमेशा विजयी होते हैं। और ये वो स्थान है, अगर आप इसमें आगे जाएंगे ना, आपने वो देखी नहीं है, और टाइम नहीं हमारे पास, वरना यहाँ इतने स्थान है, आप थक जाएंगे, कई दिन बीत जाएंगे, कई महीने बीत जाएंगे, आप देख नहीं सकते, इतने स्थान है यहाँ। क्या है? मुख्य रूप से यहाँ नंद घाट है, जहां पर नंद बाबा को वरुण के देव चुरा कर ले गए। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद जिस कंदरा में रहे, जब रूप गोस्वामी ने उनको अपनी संप्रदाय से कहा तुम निकल जाओ, तुमने कैसे क्रोध किया किसी भक्त के ऊपर, तो वो कंदरा जो है जहां वो आटा खा के रहते थे, वो यहाँ है। जो भगवान की चिर हरण लीला हुई, गोपियों के वस्त्र चुराए, वो वृंदावन में नहीं चुराए, वो खेलन वन में, यहीं पास में चीर घाट है ओरिजिनल, वो बाद में बनाया गया। चीर घाट ओरिजिनल यहाँ पे, आज भी वहाँ कात्यायनी मंदिर है जहाँ पर पूजन होता है। यहाँ अक्षय वट है, आज भी यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी बड़े बाल होते हैं, वो एक वट वृक्ष के नीचे, मंदिर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, वहां बिल्कुल शांत चित्त नाम जप कर रहे हैं, 1-1 लाख नाम जप करते पर डे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर बलराम जी इसी स्थली के, कितने यहाँ पर लीला स्थलियां हैं, दर्शन करने के लिए राम घाट आए। यहाँ पर 2 महीने रहे, इस स्थान पर 2 महीने रहे, लेकिन लगा ऐसे जैसे कि एक नाइट गुजरी है, एक कुछ काल के लिए आए थे। हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, जब चलते हैं तो लगता है अरे प्रभु जी अभी तो शुरू हुई थी यात्रा, खत्म भी हो गई। लेकिन घर पर 2 दिन काटने पड़ जाए अकेले, सैटरडे संडे, टीवी भी हो, बीवी भी हो, फिर भी नहीं कटता। लेकिन भक्तों के संग में आओ, कथा कीर्तन करो, दर्शन करो, तो ऐसा टाइम गुजरता है फट फट फट। अभी 4 बजने वाले हैं, लग रहा है अभी तो सुबह उठे थे, चल दिए थे बस, है ना। तो ये भक्तों का संग, ये प्रेम है। राम घाट बलराम जी आए, 2 महीने रहे। कौन से महीनों में आए? तो भागवत में लिखा है 2 मासो तत्र चा अवावसति। 2 मासों, कौन से महीने? मधुम माधव एव च। मधुम माधव, मधुम यानी मधुमास और माधव यानी माधव मास। मधुम कौन सा होता है? चैत्र का महीना यानी अप्रैल, चैत्र का महीना मधुम, और माधव बैसाख। चैत्र और बैसाख, इन 2 महीनों में बलराम जी इधर आए थे। ये भागवत का प्रमाण है। जैसे कोई कहानी नहीं, किस्सा सुना दिया आपको, है ना। यहाँ पर कई किस्से ऐसे ही सुना दिए जाएंगे, है ना। क्रीड़ावन में आओ तो कोई कह देगा अरे कृष्ण बलराम क्रीड़ावन में आए, उनने कही यमुना को बुलाओ पानी को प्यासो हो। उनने कही बलराम जी ने यमुना पानी ला, यमुना ना आई, दाऊ जी ने अपना बल हल खींचो, पकड़ लियो, हो गयो खेचा दाऊ जी। लेकिन ये भागवत का प्रमाण नहीं है। तो ऐसे लोक कथाएं भी होंगी, लेकिन प्रमाणिक कथा यहाँ पर आती है। रामघाट स्थली पर पूर्णमासी की चांदनी थी, कदम के पुष्प, कदम फूल यहाँ पर बिखरे थे, कदम के वृक्ष थे, मंद वायु बह रही थी, और बलराम जी रात्रि काल में पूर्णमासी को यहाँ पर आए और अपनी सभी गोपियों को उन्होंने यहाँ पर बुलाया, जो कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, यानी जिनकी उम्र कृष्ण से बड़ी थी, उन गोपियों को, जो बलराम की गोपियां थी, उनको यहाँ। और किसको बुलाया?
जो कृष्ण के समय में छोटी गोपियां थी, जो अब वरिष्ठ हो गई हैं, उन्होंने कभी कृष्ण रासलीला का प्रेम नहीं लिया, उनको बुलाया। उन दोनों गोपियों के समूह को यहाँ बुला करके जैसे ही बलराम जी यहाँ आए, गोपियां आई, तो इन्हीं वृक्षों के अंदर, जो ये वृक्ष है यहाँ पर कदम वृक्षों में, वरुणः प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात। कोटरात वृक्ष के अंदर एक खोल होता है, खकोला सा, वृक्ष के बीच में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हमेशा बीच में ऐसे गोला बना देते हैं, सांप के रहने के लिए, चिड़िया के रहने के लिए। कोटरा, उसे कोटरा कहते हैं, वृक्ष कोटरा। तो क्या कहा, वरुणः प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरा। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा। और वारुणी कौन है, बलराम जी की पत्नी भी है। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को भेजा, और वारुणी एक मादक पदार्थ भी है पीने के लिए। बलराम जी, वारुणी तो दो रूप में वारुणी आई, एक तो वरुण की पुत्री स्त्री रूप में आई लक्ष्मी, और एक वरुणी पीने वाली वारुणी आई। तो पीने वाली इशारा करते क्या आता है, पीने वाले का नाम इशारा करते क्या मन में आता है, मदिरा। लेकिन 3 प्रकार के रस शास्त्रों में आते हैं, सोम रस, मदिरा और वारुणी। वारुणी क्या है, वारुणी वो है जो शहद से बनाई जाती है, शहद से, वह वारुणी। दूसरी है सोमरस, जो अमृत तत्वों से बनाया जाता है। तीसरा है मदिरा, जिसे सड़े हुए फलों से बनाया जाता है। तो जो प्रेमी भक्त हैं वह वारुणी पीते हैं गोलोक में, जो स्वर्गिक रस वाले हैं वो सोमरस पीते हैं लंबी उम्र की कामना, और जो पृथ्वी वाले हैं वो मदिरा करते हैं सड़े हुए फल की, और कहते हैं सोमरस पी रहे हैं। अरे पगले, सोमरस पीकर तुझे हार्ट अटैक थोड़ी आएगा, तेरा लीवर थोड़ी खराब होगा, लंग्स थोड़ी खराब होंगे, उम्र बढ़ती है कि घटती है। एक पियक्कड़ से पूछा, पीकर के पड़ा था पेड़ के नीचे, कह रहा है तुम्हें पता नहीं इसमें कितने नुकसान है। कह रहा है तुमको नहीं पता है इसमें कितने फायदे हैं। क्या फायदा है, कभी बुढ़ापा नहीं आता हमारा। अरे अच्छा, ऐसा कैसे, इतनी लंबी उम्र होती। कह रहे नहीं, बुढ़ापा देखने के लिए बचते ही नहीं है। पी करके लंग्स, लिवर खराब हो जाते। तो वरुणी कोटरात, कोटरात यानी वृक्ष के उस कोटरे में से शहद बहने लगा, और उसकी मंद सुगंध इतनी थी सभी गोपियों को स्मेल से ही, जैसे विक्स की स्मेल होती है ना, या फिर कभी इत्र लगा दो तो पूरे कक्ष में इत्र फैल जाता है, तो उस सुगंध से सबको नशा आने लगा। कौन सा नशा, वो वाला नशा नहीं, मदिरा वाला, पीकर के गटर वाला नहीं। कौन सा, प्रेम का। अधिक से अधिक भगवत नाम उनके हृदय में प्रकट होने लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अधिक प्रेम उन्मत्त हृदय में उनके प्रकट होने लगा। इतने में ही भगवान बलराम ने पहली तान छेड़ी अपनी डांस की, और रस डांस पूर्णमासी के दिन प्रारंभ, रात्रि, पूर्णमासी की रात्रि में चांदनी बिखरी हुई थी। बलराम ऐसे दिख रहे थे जैसे ऐरावत हाथी अपनी हथनियों के बीच है, बड़े बलशाली, मूसलधारी, हलधारी। भगवान बलराम ने अनेक अनेक गोपियों के मध्य में नृत्य प्रारंभ कर दिया, और आकाश मार्ग में दुमदुभी बजने लगे, धम 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 दुमदुभी बज रही है। और रासलीला कोई काम लीला नहीं है। बोले क्या प्रमाण है काम और रास में? बोले काम लीला चुपके होती है, कमरा बंद करके, पर्दा डाल करके होती है काम लीला, और रासलीला होती है जो देवता भी देख रहे हैं, जो देवता देख रहे हैं, ऊपर से इंद्र देख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं, सारे देख करके पुष्प डाल रहे हैं ऊपर से, ये है हरि 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 हरि, क्योंकि वो नृत्य उन्मत्त प्रेम का नृत्य, वो प्रेम का नृत्य, उसमें कोई काम लेश मात्र भी नहीं। जैसा कृष्ण करते हैं वैसे ही बलराम जी ने अद्भुत नृत्य किया। बलराम जी के नेत्र जो थे वह बलभद्र जैसे जगन्नाथ जी के साथ बड़े बड़े नेत्र प्रेम के नशे में उन्मत्त होकर के फैल गए, डायलेटेड आईज, फैल गए उनके नेत्र, पूरा फैल गए। और हर्ष में उन्मत्त बलराम ने खेलते खेलते ही अपने गले में स्वर्गिक वैजंती माला को धारण किया, और उनके
मस्तक पर नृत्य करते करते पसीने की बूंदें आ गई, तो देखने में लग रहा है जैसे बर्फ का आइस क्यूब रखा हुआ है, कण, बर्फ के कण, ऐसा लग रहा है ओस गिर रही है और पसीने की बूंद एकदम स्टेबल दिख रही है। इतने में कान के कुंडल हिल रहे हैं और जोर जोर से बलराम पुकार रहे हैं, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षा माम कृष्णा केशव रक्षा माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम का मतलब क्या है? बलराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। गोपियां नाच रही, कृष्ण केशव 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 रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम राघव पाहि माम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुष्प वृष्टि हो रही है ऊपर से, यहाँ नृत्य हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम। कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोलो बोलो। राधे गोविंदा हरि हरि। कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय वृंदावन धाम। हमारी कुछ गोपियां तो यहाँ पर आ गई है बलराम जी की। कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। गोविंदा। देवता तो
धुंध भी बजा रहे हैं ऊपर से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। बलराम जी के सखा भी आ गए हैं। हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। पार करेंगे मेरी नैया मेरे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया पार करेंगे मेरी नैया मेरे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मेरे दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया मेरे दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया मेरे दाऊ जी के भैया। दाऊ जी के भैया मेरे कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी के भैया मेरे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मेरे दाऊ जी के भैया। हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो हर्ष में उन्मत्त बलराम खेल रहे थे, वयंती माला हिल रही थी। बलराम जी ने यमुना मैया को कहा, ओ यमुने मेरी ओर आओ। अब बलराम जी कौन है? सृष्टि के धारण करने वाले, कृष्ण के पहले विस्तार। कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। एक सेवक भगवान है, दूसरे सेव्य भगवान है। एक सेवा करते हैं, दूसरे सेवा पाते हैं। दोनों में कोई पर ब्रह्म का भेद नहीं, तत्व समान। वह बलराम जी यमुना जी को कहे, हे यमुने इधर आओ। यमुना जी नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो कई सारे कारण बताए हैं। यमुना जी इसलिए नहीं आई क्योंकि यमुना जी समुद्र की पत्नी है। उनका नाम भागवत में है सागर अंगना। क्या नाम है? क्यों? जाकर के गंगा सागर में मिल जाती है। लोग बोलते गंगा मिलती है, लेकिन देखा जाए तो जीव गोस्वामी ने बताया यमुना जी है। बोले यमुना जी क्यों है? बोले क्योंकि कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में किसकी है? यमुना की। तो संगम में जब यमुना जी पहुंचती हैं प्रयाग में, तो लोग कहते हैं आगे गंगा जाती है, यमुना बंद हो जाती है। लेकिन असलियत में नाम गंगा का चलता है और तत्व यमुना का चलता है। यमुना में ही चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि कृष्ण। तो यमुना जी बिल्कुल भी अपने आप से कुछ बोल। यमुना जी जो है, तो यमुना जी जो है वो उनको बुलाया जाता है यहाँ पर, लेकिन वो आती नहीं, क्योंकि यमुना जी पत्नी है किसकी? सागर की। उनका नाम है सागर अंगना। जीव गोस्वामी कहते हैं दूसरा तथ्य है, कालिंदी जो भगवान कृष्ण की पटरानी है 16,108, उसमें से 8 पटरानी कौन कौन? रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, नग्नजीति। तो ये हो गई कितनी? 8। ये है पटरानी।
इसमें से कालिंदी भी एक पटरा है, जिनका विवाह दिल्ली में भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, क्योंकि उन्होंने तपस्या करी और कालिंदी से विवाह किया। तो कई बार कालिंदी और यमुना को एक समझा जाता है, लेकिन कालिंदी पटरानी है, जीव गोस्वामी कहते हैं उनकी छाया यमुना। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने सारर दर्शनी में इसका वर्णन किया कि कालिंदी की अंश रूपा यमुना है, दोनों अलग है। कालिंदी कृष्ण की है और यमुना बलराम, लेकिन यमुना बलराम की होने के बाद में भी अंश रूपा वो आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि बलराम जी के बड़े बड़े नेत्र, जो मदमस्त नेत्र थे, उनको देखकर घबरा गए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जब उन्होंने मना किया तो भागवत में लिखा है, हल अग्रेणः कुपितः विचर्षहि बलराम। बलराम जी ने क्या किया? हल अग्रेणः, हल के अग्रभाग से, हल अग्रेणः कुपितः, गुस्से में कुपित होकर के, विचकर्षहि बलराम, विचकर्ष यानी खींचा। स्वयं आकर्षण करने वाले ने यमुना जी को खींचा, आकर्षित किया, उनसे आकर्षित नहीं हो रही थी तो हल के अग्रभाग से खींचा। तो जो यमुना जी सीधी जा रही थी, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर आप मैप में देखेंगे तो दिल्ली से सीधी आ रही है आगरा तक, लेकिन अब टेढ़ी हो गई। किसने खींचा? इसलिए स्थली का नाम पड़ा खेचा दाऊजी स्थली। भगवान खेचा दाऊजी, खेचा दाऊजी। तो जिसे आजकल आप ब्रज भाषा में ऐचा दाऊजी कहते हैं, लेकिन असलियत क्या है? खेचा। तो कहाँ है इसका प्रमाण? श्रीमद् भागवतम के अंदर इसका प्रमाण है, 65वें अध्याय 10वें स्कंद के, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इसको। तो यमुना जी जो थी, कालिंदी की जो अंश रूपा है, वह डर गई। जब खींचा तो घबरा गई। किसी पर हल लगा देंगे तो घबरा जाएंगी, तो घबरा गई, जोर जोर से कहने लगी, राम राम महाबाहु न जाने तव विक्रमम, यस्य एक अंशेन विधृता जगती जगतपते। क्या बोला? राम राम महाबाहु, हे बलराम, हे बलराम, हे महाबाहु, राम राम महाबाहु न जाने तव विक्रमम। मैं आपकी उस पराक्रम को न जान पाई कि आप बलराम जी। क्योंकि कृष्ण बलराम तो चले गए थे, तब से हम सब सोने पड़े थे ब्रजवासी, हमें नहीं पता था आप पुनः आ गए हैं। और आप ही वही बलराम हैं जो ब्रह्मांड नायक कृष्ण के भाई हैं। उनसे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ ना पाई आपके पराक्रम को, जिसके अंश मात्र से गुणगान करती है अगली लाइन में, यस्य एक अंशेन, आपका एक अंश है। कौन? शेषनाग। शेषनाग बलराम जी का अंश है। कई बार लोग बोलते हैं बलराम जी वो ना शेषनाग क्या अवतार। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बलराम जी के अंश हैं शेषनाग। बलराम एक अंशेन, उनके एक अंश से, वित्रता जगती जगतपते, आप पूरी की पूरी ब्रह्मांडों को अपने मस्तक पर धारण करते। तो आप तो, आपका एक अंश ही कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो मुझे उखाड़ कर फेंक देंगे यहां से। मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपके पराक्रम के बारे में नहीं पता था। आपको तो केवल आपकी कृपा से ही जाना जा सकता है। बलराम जी कहते हैं बातें बहुत हो गई, अभी बताओ करना क्या है? बोली जैसी आपकी इच्छा है। अब आपने खींच ही लिया है, अब मुझ में प्रवेश करके मुझे इस दासी को अपने चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। तो बलराम जी अपनी गोपियों के साथ यमुना जी में उतर गए। तो श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के 10वें स्कंद में एक चित्र बनाया है, जिसमें यह लीला दर्शन भी कराई गई। आप देखिएगा 10th कैंटो का जो वॉल्यूम 65वां अध्याय के पहले गए, तो ये चित्र है राम घाट स्थली का। तो वहां बलराम जी उतर गए गोपियों के साथ, और उन्होंने यमुना में जल क्रीड़ा करी। गोपियां बलराम पे जल डालती हैं और बलराम जी गोपियों पर जल डालते हैं। इस प्रकार से गोपियों ने और इन्होंने, बलराम ने बहुत आनंद किया। ये जो वरुणी है लक्ष्मी, ये बलराम जी के साथ क्यों आई वरुण पुत्री? क्योंकि वरुणी बलराम जी की पत्नी लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी तो नारायण की है। तो जैसे कृष्ण की राधा रानी, कृष्ण की नारायण की लक्ष्मी, तो बलराम की कौन? बोले बलराम की वारुणी। बलराम की वारुणी, तो वरुणी भी तो लक्ष्मी हो गई ना। तो वरुणी कौन है? तो उनको शास्त्रों में बताया गया है
कि वर्णी जो असलियत में है उनको कहा है संकर्षण पत्नी श्रिया कांता, उनको श्रिया कांता कहा है। संकर्षण की पत्नी कौन है? श्रिया कांता। जब भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, तो कृष्ण की राधा रानी, बलराम की वरुणी और संकर्षण की श्रिया कांता जो वो लक्ष्मी है। फिर बाद में संकर्षण से नारायण, ये लक्ष्मी, नारायण में फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण से संकर्षण की श्रिया कांता, फिर महाविष्णु, फिर महाविष्णु की लक्ष्मी। इस तरह से ये चल, जब भी संकर्षण आए तो श्रिया कांता, और जब भी विष्णु आए तो विष्णु है। लक्ष्मी तत्व राधा रानी से ही है, सब राधा रानी के तत्व है। तो इस तरह से अगर समझ जाए चार्ट के रूप में तो कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कौन किसका क्या क्या चल रहा है, इजी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये अद्भुत लीला हुई और नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर आकर उन्मत्त कीर्तन किया। तो ये इस स्थान को बलराम जी के नाम के कारण राम घाट कहने लगे, राम घाट कहने लगे। तो ये जो यहाँ पर स्थली है, यहाँ पर नारायण भट्ट गोस्वामी आए थे, उन्हें उनके गोपाल जी ने आज से 500 साल पहले बताया, ए बाबा यहीं पर दाऊ जी अपनी गोपियों के साथ लीला किए, यहीं ले चल। यहाँ गए बलराम जी, उस पर नित्यानंद प्रभु, उन्होंने वो खींचा दाऊ जी रूप में जो यमुना को खींचा था। जब उनका दर्शन करने गए तो यमुना जी बाहर प्रकट हुए दोबारा नित्यानंद प्रभु के लिए, और उन्होंने लगातार कई श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी। बोले एक बार गड़बड़ हो गई है और दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार मैं खींच चुकी हूँ हल से, अब दोबारा काट ही देंगे मेरे को पूरा। तो आई, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, स्तुति गान किया, और फिर नित्यानंद प्रभु ने दाऊ जी के दर्शन किए। तो इसलिए हम लोग भी चलेंगे, दाऊ जी के दर्शन करेंगे, और फिर अगली कथा संध्या काल में, रात्रि काल में होगी। और अभी हम लोग वृंदावन की ओर चलेंगे। तो वृंदावन धाम की श्री खेचा दाऊ जी मंदिर की। तो जो ये दाऊ जी है, ये एक्चुअली ये दाऊ जी जो है, ये कौन है? बल देने वाले हैं। हर परेशानी का हल जिनके पास है वो है हलधर बलराम। तो इनसे क्या मांगना चाहिए? हरि बोल। इनसे मांगना चाहिए हमको कि हमें भक्ति का बल प्रदान, भक्ति का बल प्रदान करें। तो ये हमको भक्ति का बल प्रदान करेंगे। तो आप लोग अभी दर्शन करेंगे तो क्या मांगेंगे? हमें भजन करने का, भक्ति करने का बल प्रदान करिए, क्योंकि आपके पास हर परेशानी का हल है, क्योंकि आप हलधर हैं। हरि बोल।